तो मैं ऐसे वर्ल्ड चैट देख रहा था, तभी मेरे को एक बंदा मिलता जो बोलता है नीड गर्ल, उसके नीचे लिखता है यू नीड लाइफ, उसके नीचे लिखता है अगर लड़की ने तेरा मुंह देखा तो वो तुझे ना बोल देगी। यार ऐसे किसी के मुंह की मजाक नहीं उड़ाते, उड़ाने तो बाल की उड़ा। तो जब मैं वर्ल्ड चैट देख रहा था तो मेरे को एक बंदा मिलता जो बोलता है पोटैटो M4 नाम का एक बंदा जो कि हैकर है। तो जो बंदा वर्ल्ड चैट पे था उसने खुद ने बोला वो उसी का तभी एक गेम खेला, तो मैं उसकी हिस्ट्री देखने गया। वहाँ पे जो हैकर था उसने सामने वाली एनिमी टीम को एग्जिट करवा दिया। तो मेरे को लगा बहुत ज्यादा VIP हैक्स होंगे, तो मैंने इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी इसका गेम प्ले देखने के लिए, और इस नल्ले ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो जब मैं इसकी गेम में गया तो ये लोग खेल रहे थे सभी तो हार्ड पॉइंट, और ये किसी बंदे को रैंक पुश करवा रहा था, और ये चॉपर लेके बस मारा जा रहा था, और गोलियां ऑटोमेटिक बंदों को लग रही थी। नहीं पहले मेरे को ये बताया करने में मजा क्या आता है तुमको, मतलब जो हैकर होते हैं वो लोग गेम को हैक भी नहीं भाई मोड एपी के डालते हैं बेसिकली। पता नहीं गेम आजकल क्या नशे करके बैठे है, BGMI के अंदर कितने हैकर भरे, कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर कितने हैकर भरे। वैसे इसका न्यूज़ कोई मतलब का ही नहीं है, बंदे ने कुछ मेहनत ही नहीं करी है। फायर बटन दबाना और अपनी जॉयस्टिक को हिलाना कोई मेहनत नहीं होती है, मेहनत कहाँ, स्किल नाम की चीज ही नहीं है। तो ये हर काले कुत्तों की तरह भौंक के बंदों को मार रहा था, और वो दिन दूर नहीं है जब गेम के अंदर सिर्फ हैकर ही बच्चे होंगे, और फिर हम जैसे महान लोगों को फ्री फायर और लूडो खेलनी पड़ेगी। सामने वाले बंदों ने बेचारा क्या जिंदगी में बुरा किया होगा जो ये इतना गंदा इनको सजा दे रहा है। और तुमको इससे सीख मिलती है कि अगर तुम मेरे वीडियो को लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, पाप लगेगा तुमको। तुम्हारी गेम के अंदर हैकर तो नहीं आएंगे, तुम्हारे टीम में इतने नुबड़े मिलेंगे कि वो बॉट से भी नुबड़े होंगे। वैसे आज तो फेक का वीडियो आने वाला था, पता नहीं क्या नसीब में लिखा था, जो हैकर मेरे को वर्ल्ड चैट के ऊपर किसी ने बता दिया, और इसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लाइव बैन होगा मेरे सामने इसी वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस क्या हम उस बंदे के लिए एक लाइक नहीं कर सकते तुम लोग सालो? मतलब अगर तुमको नहीं पता, जो लीडर बोर्ड है उसके अंदर जो ओरिजिनल स्किल वाले प्लेयर ग्राइंड करते थे, फॉर एग्जांपल अपना कार्नेज ले लो, वो बंदा खाते टाइम भी गेम को ही खेलता था, नहाते टाइम भी गेम को ही खेलता था। हाँ जिसको नहीं पता, कार्नेज हवा से नहाता था, पानी से नहीं। तो ऐसे जो ग्राइंडेबल प्लेयर थे जो अपने गेम के अंदर 24 घंटे डाल देते थे, नहीं मतलब 24 घंटे नहीं, सोने हगने मुतने को छोड़ के जितने घंटे बचते थे वो बंदा उतने घंटे खेलता था। लेकिन फिर भी देखो क्या हुआ, पता नहीं कितनी बार बैंड हो गया बेचारा। तो जो ऐसे ओरिजिनल प्लेयर थे वो बहुत कम दिखेंगे तुम्हें लीडर बोर्ड के अंदर, क्योंकि वो लोग दूसरे लीडर बोर्ड पर ग्राइंड कर रहे हैं। जिसको नहीं पता दूसरे लीडर बोर्ड, और मेरे को कौन सा कार्नेज भैया की भी चाहिए, मैं उनके साथ सेकेंड लीडर बोर्ड पे आऊंगा। हाँ गाइस तुमने बिल्कुल सही सुना, कार्नेज आजकल सेकंड लीडर बोर्ड के ऊपर ग्राइंड कर रहा है। उस लीडर बोर्ड का ताजा ताजा गेम प्ले देख लो तुम। भाई हाँ तो ऐसे जो बंदे थे अब वो लीडर बोर्ड के ऊपर तुम्हें नहीं दिखेंगे, क्योंकि मतलब चोक करने वाले बंदे नहीं भाई, बस मजाक में दिखाया वो वाला क्लिप मैंने नहीं। जब इज्जत से एक किल मिल रहा था वो बंदा AFK था, तो भाई साहब ने हेडशॉट मारने की सोची। किसको पता पबजी से सीधा उड़ते उड़ते डायनो भाई क्वालिटी के झाड़ पर टक जाए और कार्नेज को पट से हेडशॉट का अवार्ड दे दे। पॉसिबल हो भी सकता है, मजाक की बात साइड में रखते हैं। अगर तुमको नहीं पता तो इस वाले सीजन के अंदर जो रियल बंदे थे जो लीडर बोर्ड के लिए ग्राइंड करते थे, वो लोग जानबूझ कर छोड़ दिए, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत से मैच जीत के पॉइंट कलेक्ट करते थे। और वहीं पे इन जैसे बकरी के बच्चे नल्ले हैकर 2 MB की मोड एपी का लगा के रैंक के अंदर सबको मार के गेम इनको बहुत सारा पॉइंट दे देता था, जिससे आसानी से लीडर बोर्ड के ऊपर ग्राइंड कर सके। और हाँ जो लीडर बोर्ड के ऊपर हैकर है उनकी मैच मैचिंग उन्हीं से होती है जो लीडर बोर्ड के ऊपर बेचारे बंदे होते हैं ओरिजिनल अपने खुद के स्किल्स पर, बेसिकली खुद की मेहनत और खुद के दम पे होते हैं, ना कि कोई 2 MB वाली मोड एपी के से होते हैं। गेम को इतना सब टाइम देने के बाद जब उनके सामने ऐसे हैकर आते हैं तो वो गेम उनके लिए वेस्टेज जाता है। मतलब सबसे पहले तो उनको किल करने का मौका ही नहीं मिलता है, और ऊपर से उनको इतनी बार मार देता है कि उनकी केडी पूरी भाई गिर जाती है। गेम उनको जिंदगी भर का माइनस दे देता है। तो उनका हो गया माइनस जो थे ऊपर, और जो नीचे से हैकर आए थे उनका हो जाता है प्लस। मतलब असली बंदों की रैंकिंग गिर जाती है, और जो ऐसे नल्ले हैकर होते हैं उनकी बढ़ जाती है। अब देखो ये मरेगा भी, हाँ भाई हैक लगाने के बाद भी ये बंदा मरेगा, वो भी एक नहीं बल्कि 2 बार मरेगा। मतलब हैक लगाने के बाद भी जब तुम मरो समझ जो गेम तुम्हारी औकात के बाहर का, तुमको उसको चुपचाप से डिलीट मार देना चाहिए। जगह बनेगी थोड़ी मोबाइल के अंदर, उसके बाद ये ऊपर रह के नीचे के बंदों को मार देता है, फिर ये वापिस से नीचे जाके उसके और नीचे वाले बंदों को मार देता है। क्या बीती होगी सामने वालों पर, सोचोगे चलो भाई आज कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते मजे करेंगे, और एनिमी टीम के अंदर एक हैकर आ जाता है जो उनका पूरा गेम बर्बाद कर देता है। और गाइस ये अभी मरने वाला, तो देखो इसका गेम प्ले।
मरने के बाद इस बंदे को सदमा लग जाता है कि भाई मैं मर कैसे गया, मेरे हैक बंद तो नहीं हो गए। तो फिर गोलियां चलाता जाता है, एक बंदे को मार देता है, उसके बाद वापिस मर जाता है। एक सेकंड रिवर्स लो। जब इस पे ESPS को पता वहाँ पे बंदा, तो ये किसको मार रहा था? लगता है खाने में घूई खा लिया इसने, तभी से अकल नहीं है। फिर क्या 2 बार मरने में बच्चे को गुस्सा आ जाता है, तो बच्चा अपने डेथ मशीन निकाल लेता है। मतलब हैक है तो तेरे गनी बहुत है भाई, तू ऑपरेटर भी निकाल लिया इस हैकर को। नहीं मतलब तूने किल किया ना, कोई मतलब के नहीं है, रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ेगा इस किल से। एक बात याद रखना, जो हैकर होते हैं वो नूब होते हैं, नूब थे और नूब भी रहने वाले हैं। अगर तुम गन चलाते हो, बंदों को ऑटोमेटिक गोलियां लग जाती है, तुमको मजा क्या आता है भाई खेलने में। उसके बाद में इसके एक और मैच देखने जाता हूँ, जहाँ पे लोग खेल रहे होते हैं शूट हाउस मैप के अंदर, हार्ड पॉइंट नहीं बल्कि टेडियम खेल रहे हैं ये लोग। मुझे सामने वाले बंदों के लिए दुख हो रहा है। उसके बाद ये चॉपर नहीं बल्कि M4 LMG यूज करता है, वो भी टेलीपोर्ट मारते मारते दीवारों के आर पार जाते हुए। उसके बाद वही गोलियां ऑटोमेटिक जाके लग रही थी बंदों को, गोलियां मतलब ऐसे उड़ते उड़ते जा रही थी और बंदों को सीधा लग रही थी। उसके बाद इसको लगा नहीं भाई मजा नहीं आ रहा इस गन के अंदर, फायर बहुत स्लो है, आओ एनिमी के गन उठाते हैं। लेकिन भाई सबका नसीब पूरा था, एनिमी के गन वहाँ से हट जाती है। तो फिर भाई खुद कोई नेड़ मार के मरने की सोच, मतलब रिस्पॉन होकर चॉपर लाए और सबको मार डाले। लेकिन फिर भाई को सोचा कि नहीं भाई ये तो टेडियम है, इसके अंदर न्यूक कैसे होगा। तो फिर जिस घर के चौराहे पे बैठा है उस घर के मालिक ने अपना वाईफाई बंद कर दिया। तो फिर पब्लिक टॉयलेट में जाकर वहाँ का वाईफाई लेकर टीममेट की गन उठा के बहुत चौड़ में जाता है और वापिस मर जाता है। उसके बाद गुस्सा हो जाता है और वही गन से वापिस बंदों को मारना चालू कर देता है। मतलब बंदे के हैक इतना नलत थे कि वो बंदे के पीछे वाले बंदों को ही नहीं मार सका, लेकिन पीछे वाले बंदे ने इसको मार दिया। मतलब अगर तुम किसी अच्छे बंदे को हैक पकड़ोगे, वो बंदा कभी नहीं मरेगा भाई, उसको पता है मैप के सारे बंदों की लोकेशन, और उसको ये भी पता है कि उसको बस ऐसे चल के मारना है, बंदे गोली से मर ही जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी ये सब चीजें करने के बाद वो मरता, तो उसको दुआ की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारा गुटखा का सेवन करने के बाद उसके दिमाग के ऊपर बहुत ही गहरा सदमा पड़ा है। किसको पता ये एक पागल हो जिसको बस मतलब है दूसरों का गेम खराब करने से, क्योंकि खुद का टाइम की तो इसको कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि अगर होती तो ये लोग कुछ ढंग का कर देते जिंदगी के अंदर। नहीं, लोगों को सच में लगता है कि उनके अकाउंट ऐसे हैक यूज करने के बाद बैन होने ही नहीं वाले। तुम 50 लाख वाले हैक खरीद लो, तब भी तुम्हारा अकाउंट कभी ना कभी तो बैन हो ही जाएगा। और हाँ, मैं तुमको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जिसको नहीं पता, हम लोग क्रिएटर्स क्लब में है। मतलब अब हमारे पास कॉल टीम वालों का व्हाट्सएप नंबर आ चुका है। तो कहने का छोड़कर किसी का नहीं पता, बेचारा इतनी बार बैन हो चुका है, उसको व्हाट्सएप नंबर ही मिल चुका है कि भाई अब तू बैन हो तो सीधा हमें मैसेज करते, हम तेको अनबैन कर देंगे। मेरे पास भी हैगा। मतलब अगर मैं किसी का आईडी लेके मैसेज करता हूँ स्काउट की तरह कि ये बंदा हैकर है, प्लीज इसको बैन कर दो, तो क्या पता 2-3 घंटों के अंदर तुम्हारा काम तमाम हो जाए। तो खुली चेतावनी दे दी मैंने, तुम संभल के रहना, वरना तुम्हारा हाल कुछ इसकी तरह होगा। भाई साहब न्यूक की खुशी में इतना खुश हो गए कि ओपन में न्यूक एक्टिवेट कर दिया। भाई साहब मर भी गए और उसके बाद ये बैन हो जाता है गेम से। इसके साथ एक और बंदे का नुकसान हुआ जो इसका रैंक पुश कर रहा था, पर उसके सारे पैसे चले गए और ये बैन हो गया। तो इसकी सस्ती फाइल डिटेक्ट हो गई और इसको पड़ गया गेम के अंदर बैन। अब वो 1 दिन का पड़ा है, 1 महीने का पड़ा है या 10 साल का पड़ा है, मेरे को नहीं पता। हाँ, तू इनवाइट दे दे भाई, पहले तू घर पे आजा, दावत ही दे दे। तो फिर मैं रात को तो नहीं, तो फिर मैं सुबह के 5-6 बजे वापस से चेक करता हूँ। जिसको नहीं पता, जब इसने न्यूक मारा तब ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होगा सर्वर से, मतलब इसको बैन पड़ गया सीधा। और बैन पड़ने के बाद इसकी टीम जैसे जैसे करके टीम वाला मैच जीत तो गई, लेकिन इस नूबड़े हैकर का बलिदान चढ़ गया। और हैक लगाने के बाद भी ये बंदा एक गेम हार गया रैंक में। कमेंट के अंदर जरूर बताना अगर तुमको ऐसे हैकर रियल लाइफ के अंदर बिना हैक के मिल गए तो तुम उनकी क्या हालत करोगे। वैसे वो खेल ही नहीं पाएंगे अगर उनके पास हैक नहीं होंगे तो। वैसे उनको आती कब थी गेम खेलनी। जो भी हो, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। कमेंट के अंदर जरूर बताओ तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी मार देना दोस्तों के साथ। चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करके जा सकते हो, वरना कोई भी बात नहीं है। वैसे ये पैसे तो लगते नहीं, बिना सब्सक्राइब वीडियो देखने के नहीं लगते ना, लेकिन दिल दुखता है मेरा। और तुमको भी पता कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब में हो जाके बाकी जाके डिस्कॉर्ड को ज्वाइन मारो। ऑलरेडी करके रखा, थैंक यू सो मच। बाकी जगह दो, बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुमको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।